सरकार ने बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही कारण है कि रोक लगा है। तो यहाँ बकरी मंडी में जो है ना सब जानवर पे रेट बढ़ गया है। गाय नहीं करना है तो गाय की वजह से हम लोग गाय का भी बाइकाट कर रहे हैं, इसलिए बकरे का कीमत एक बैग बढ़ गया। सारा देश का मुसलमान कर रहा है, उसको राष्ट्रीय माता घोषित करो। क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे तो कुर्बानी पर क्यों रोक लगा रहे हैं? सरकार तो राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए था सरकार को, इतना देर क्यों कर रही है? मुसलमान डिमांड कर रहा है। खाली आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए, मारने के लिए। कीजिए ना। तो गाय खाना छोड़ देंगे, फिर वो अपने गाय को गौशाला में रखेंगे। ऐसे भी गौशाला के क्या हालत हम लोग रोज टीवी पर आए दिन देखते हैं। विदेश में जो गोश्त भेजा जाता है गाय का कर करके, तो उसे चंदा क्यों लेते हैं? 250 करोड़, 26 करोड़, 38 करोड़, 45 करोड़। तो चंदा कहाँ से आएगा? तो चंदा आप लीजिए। अब मरे मुसलमान। जिस दिन हिंदू और मुसलमान इस बात को समझ गया, ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये अमित शाह हम दोनों को लड़ा रहा है, उस दिन इनका पत्ता साफ। गाय कहाँ का मुसलमान पोसता है? आप चाहिए पूरा सर्वे कीजिए, पूरा सर्वे कीजिए, देखिए कि किसी मुसलमान के घर पर गाय है क्या? इस्लाम को जिस दिन सही से जान जाएगा उस दिन कभी भी विरोध न करे। माँ है तो माँ है, हमेशा के लिए माँ मानिए, रखिए, उस पर खर्चा कीजिए। तो दूध जब तक दे रही है माँ है, फायदा की माँ है। गाय का मुद्दा जो है सभी को भटकाने वाली बात है। मुसलमान को जब फंसा के मारेंगे। बस चाहता है सरकार की कैसे भी मुसलमान को घेरे और परेशान। जब भी कोई भी व्यक्ति को अगर हम आप भाई को अगर तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ये सरकार कोशिश कर रही है। चाह रहे कि राष्ट्र पशु घोषित हो जाए, हम तो चाह रहे हैं राष्ट्र पशु घोषित हो जाए, हम सपोर्ट करें। गाँव का जो तस्करा चल रहा है वो बंद कराए, पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कराए। वो बाहर में जो जाके माल बिकता है पहले उस पर बैन लगाए। कभी मॉन्ट लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, कभी मुसलमान को दाढ़ी देकर मारा जाता है, कभी ये सरकार जो है ना विरोधी, ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जो है ना इसको ये चल रहे हैं चाल, और इसको ना मुंहतोड़ जब हम इस बार देंगे। केंद्रीय मंत्री उसका बोल रहा है कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ, किसकी हिम्मत है जो हमको रोक ले? वो मंत्रालय में रहेगा लेकिन मुसलमान के पर पाबंदी लगा। बकरीद इस्लाम का एक बहुत ही खास त्यौहार। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनको एक ख्वाब में बोला कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरे लिए कुर्बान कर दीजिए, और उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ उनके बेटे थे। तो उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फ़ैसला किया, और जब वो कुर्बान करने ही वाले थे तब अल्लाह ताला ने उनको हटा करके एक जानवर रख दिया। इसकी वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बच गई। इसी मान्यता के अनुसार आज उसको ही याद करके बकरीद मनाया जाता है। जैसे कि बकरीद का त्यौहार बहुत ही करीब है, लेकिन जानवरों की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग बहुत ही परेशान हैं। और जैसा कि हमने जाना है, सरकार ने बहुत से जानवरों पर रोक लगा दी है। आइए तो हम लोगों से सवाल करते हैं कि उनका इस पर क्या राय है। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि बकरे की यहाँ पर कीमत क्या है? बोलिए ना। कीमत सबका सब अलग अलग है। सब खस्सी का हर रेंज का खस्सी है, कोई 10 का है, 20 का है, 50 का है, 1-1 लाख का है। सबका रेंज अलग अलग है, सेम नहीं। तो आपके हिसाब से अभी हमें ये सुनने में आया है कि बकरों की कीमत बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? कुछ ज़्यादा नहीं है अभी, मोदी जी का राज है, कुछ ज़्यादा नहीं है अभी, सब नॉर्मल है। मोदी है, सब मुमकिन है। ऐसा हमें पता है कि सरकारों ने बहुत से जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, उसमें आपका क्या कहना है? यहाँ बिहार में अभी नहीं है, जहाँ है वहाँ है। तो आप बकरीद के त्यौहार को कैसे देखते हैं? अच्छा, बेहतर है। आप उसके बारे में कुछ बताइए। क्या पूछना चाहते बताइए। बकरीद के बारे में, बकरीद क्यों मनाई जाती है? ये हमारे 1400 साल पुराना है, सुन्नत है, फर्ज है, हर लोग करते हैं। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि बकरीद जो है जब कुर्बान करने के बाद जानवरों को 3 हिस्से में बांटा जाता है, तो उस पर आप थोड़ा बताइए। सही बात है। बकरा बना के अपने घर में खाने के लिए नहीं है, वो गरीब में भी जाता है, मदरसा में भी जाता है, बहुत जगह या गरीब है जिसके घर में नहीं होता उनके यहाँ भी जाता है। ये अपने लिए नहीं होता सिर्फ। आपके हिसाब से यहाँ पर बकरों की क्या कीमत है? बहुत महंगाई है। जानवर देखने के लिए आदमी आया, अलबल दाम बताया जा रहा है कि बिना जानवर लिए हुए चला जा रहा है आदमी। आज के इसमें आदमी जो अपने पॉकेट से अवेयर जितना है उतना ही बनने लेगा। यहाँ रेट इतना हाई किया हुआ है कि कुछ ले ही नहीं पा रहा आदमी। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? जानवरों की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्या आप जानवर का कीमत इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार जिस चीज़ पर काम करना चाहिए वो काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये लोग भी जो है जहाँ पे 4 रुपया बढ़ाना चाहिए वहाँ पे 10 रुपया कर दे रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि
कि सरकार ने बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कारण है कि रोक लगा है, तो यहाँ बकरी मंडी में जो है ना सब जानवर पे रेट बढ़ गया है। सरकार तो हमेशा यही सब कामें करता है कि देखा कि पर्व का टाइम है तो अपना ये नया नुक्सा निकाल दिया। तो बकरीद के बारे में आप हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बकरीद में के बारे में क्या आपको बताए, बोलिए। कि बकरीद क्यों मनाई जाती है? बकरीद हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत है, उसको करते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा किया जाता है कि बकरे को मतलब उसकी कुर्बानी को 3 हिस्से में बांटा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ मतलब हाँ हो गया। कुर्बानी करने के बाद 3 हिस्से में बांटा जाता है ना, तो उसके बारे में बताइए कि तो कितने। 3 हिस्से में इसलिए बांटा जाता है कि जो गरीब लोग हैं जिसके मुंह पे नहीं है उसको दिया जाता है। 1 हिस्सा अपने लिया जाता है, 3 हिस्सा गरीबों को दिया जाता है। इसी बहाने गरीब के भी मुंह पे पड़ जाए। गरीब के भी हम लोग कुर्बानी करते हैं तो पूरा अपने पास नहीं रखते हैं, वो गरीबों के लिए ही होता है। आपके हिसाब से यहाँ बकरों की क्या कीमत है? बकरे का बहुत ज़्यादा कीमत है, 1 लाख 1.5 लाख तक का कीमत है। बकरा का इस साल बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि सरकार पर पाबंदी लगाया है गाय नहीं करना है, तो गाय की वजह से हम लोग गाय का भी बाइकाट कर रहे हैं, इसलिए बकरे का कीमत 1 बैग बढ़ गया। हम लोग गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना चाहते हैं सरकार से। सरकार क्यों न कर रही है? सरकार को तो करना चाहिए। सरकार तो राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए था सरकार को। इतना देर क्यों कर रही है? मुसलमान डिमांड कर रहा है, अब मुसलमान के उलमा डिमांड कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हम लोग गाय खाना छोड़ देंगे, फिर वो अपने गाय को गौशाला में रखेंगे। ऐसे भी गौशाला के क्या हालत हम लोग रोज टीवी पर आए दिन देखते हैं। ये सरकार झूठी वादे करती है, ये सरकार बेकार की सरकार है। महंगाई चरम सीमा पर, कुछ नहीं तो हिंदू मुसलमान सरकार इसी पर टिकी हुई है। भाजपा की सरकार हिंदू और मुसलमान पर टिकी हुई है। जिस दिन हिंदू और मुसलमान इस बात को समझ गया कि ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये अमित शाह हम दोनों को लड़ा रहा है, उस दिन इनका पत्ता साफ हो जाएगा हिंदुस्तान से। ये बस सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके राजनीति कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकास नहीं, कोई भ्रष्टाचार की पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार। तो आपके हिसाब से? हाँ, हम अपना त्यौहार अपने हिसाब से मना लेंगे। हम अपना त्यौहार अपने हिसाब से मना लेंगे। सरकार अगर गाय पर पाबंदी लगाएगी, हम खस्सी का बकरा कर रहे हैं। हमको कहीं कोई ज़बरदस्ती, हमको ज़बरदस्ती किसी बात पर अड़ करके कुर्बानी नहीं करना है। कुर्बानी तकवा का नाम है, जिससे भगवान राज़ी हो जाए। तो भगवान गाय से खाली राज़ी नहीं होता। हाँ, भगवान खस्सी से भी राज़ी हो जाएगा, दुम्बा से भी राज़ी हो जाएगा। हाँ, भगवान ऐसे भी राज़ी होगा। अगर ये कोई रास्ता नहीं आपको, न बकरा है न गाय है, तो आप सदका दे करके अपना कुर्बानी कर सकते हैं। किसी गरीब को सदका दे करके। आपको लग रहा है कि हम 2,000 रुपये का या 20,000 रुपये का एक गाय या 20,000 रुपये का एक बकरा करेंगे तो नहीं हमको मिल रहा है, तो उस बकरे के पैसा को किसी गरीब को सदका के तौर पर दे दिया, वो कुर्बानी। इस्लाम इसको कहते हैं, शरीयत इसको कहते हैं। शरीयत जानता नहीं है कोई, इस्लाम जानता नहीं है कोई, लेकिन इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है। इस्लाम को जिस दिन सही से जान जाएगा उस दिन कभी भी विरोध नहीं करेगा। इस्लाम मोहब्बत और अखलाक से पेश आने का चीज़ है। इस्लाम में तरबियत सिखाया गया है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। पड़ोसी कहीं हिंदू नहीं कहा गया, न मुसलमान कहा गया, पड़ोसी कहा गया। इस्लाम को जिस दिन जान लेगा लोग, उस दिन सही रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। इस्लाम बहुत तरीके से चलने वाला है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बंदों को, अपने उम्मती को बता दिया कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पर तुम चलोगे तो कामयाब होगे, वरना कामयाब नहीं होगा। कुछ कर लो लेकिन कामयाब नहीं। सही बात है कि ये गाय का मुद्दा जो है सभी को भटकाने वाली बात है। बीजेपी वाले लोग जो भी हैं, बैठे हुए लीडर है, बड़े बड़े लीडर हैं, वही तो हम लोग समर्थन करते हैं। सारे मुसलमान भाई समर्थन करते हैं कि इसका बैन होना चाहिए, क्योंकि दूसरे हिंदुओं भाई पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब भी कोई भी व्यक्ति को, अगर हम आप भाई को अगर तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ये सरकार कोशिश कर रही है, और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब हम लोग इस बार दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई भी हमसे नफरत करे। हम लोग प्यार और मोहब्बत जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क में हम लोग पैगाम पूरे बाबा आदम के ज़माने से हम लोग मोहब्बत लेकर चलते हैं। ठीक है, एक तो मुद्दा है ये,
अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ जो है ना, यूपी में जो अभी चल रहा है ना, गांव का जो तस्करा चल रहा है वो बंद कराए, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कराए। वो बाहर में जो जाके माल बिकता है पहले उस पर बैन लगाए। ठीक है, एक मुद्दा ये है कि मुसलमान जो नीचे जाति के मुसलमान लोग हैं उनको मारा जा रहा है बेकसूर में। कभी मॉन लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, कभी मुसलमान को दाढ़ी देकर मारा जाता है, कभी वे सरकार जो है ना विरोधी है। मुसलमान सिर्फ गरीबी के हालात से इसको मजलूम किया जा रहा है, बेरोजगारी से मजलूम किया जा रहा है, समझ गए। एक दाढ़ी रखा हुआ उसको पहले मारता है। ठीक है, दाढ़ी रखने से कोई ये नहीं है, हमारा इस्लाम कहता है कि दाढ़ी रखो, मगर दिल में जो हम मोहब्बत जो है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि अगर मेरा हिंदू भाई अगर गिरता है ना तो मैं उसको उठाकर खड़ा कर सकूं, वो भी एक पैगाम है। ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जो है ना, इसको ये चल रहे हैं चाल, और इसको ना मुंहतोड़ जवाब इस बार देंगे हम लोग, बिल्कुल। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बनाई हुई चीज़ है, और ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। राहुल जी बिल्कुल सही बात बोले, राहुल जी के साथ हम लोग समर्थन करते हैं कि राहुल जी ये जो है ना बता रहे थे कि बंगाल का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये सरकार जो है धीरे धीरे पेट्रोल का दाम बढ़ाएगी और हर चीज़ पे दाम बढ़ाएगी। ये सरकार जो है ना, जो बोलने वाला था उसको दबाने का काम किया जाता है, गरीब को गिनने का काम जाता है, अतिक्रमण चलने का काम करे। गरीब लोग है उसको पहले बता दो, हटा दो, उसके बाद वहाँ सेट कर दो। ये ना होता है जी सरकार का काम। सरकार का काम है क्या कि गरीबों को हटा दो, गरीबों को हटा दो। डायरेक्ट बुलडोजर क्या चला रहे, डायरेक्ट गोली चलवा दो ना, ये चीज़ होता है। नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता किसी भी धर्म के आधार पर ये धर्म के आधार पर ये खेल हो रहा है, गलत बात है। मैम, बकरों की जो इतनी कीमत है, पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कीमत क्या है, और दूसरा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों इतनी कीमत बढ़ रही है? कीमत इसलिए बढ़ा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा, इसकी वजह से कीमत बढ़ा है ना। लाने में भी लगता है ना भाई, सफ़र में लाने, ट्रक में, ये सबसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, थोड़ा अनाट के सनाट बोल रहा है। तो जैसे सरकार ने अभी कुछ जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, उस पर आपका क्या कहना है? फिर भी कुर्बानी तो करेगा नहीं, रोक लगाने से थोड़ी होगा। अब पर्व है तो सब करना ही है, रोक लगाने से रुक जाएगा, कोई लेगा ही, चाहे बड़ा ही कीमत का नहीं हो। तो गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित करवा देते हैं? रोक लगाने से खाली मुसलमान को ही करने से आप कर दीजिए, कोई नहीं करेगा। सारा देश का मुसलमान कर रहा है, उसको राष्ट्रीय माता घोषित करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो कुर्बानी पर क्यों रोक लगा रहे हैं? तो वो खाली आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए, मारने के लिए। कीजिए ना, आप हिंदू राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तो फिर जो लीजिएगा, अभी जो कोरोना में लिया 250 करोड़, जो चंदा कौन लेगा? राष्ट्र बहुत बड़े हिंदू मारते हैं, तो फिर ये इसी जो विदेश में जो गोश्त भेजा जाता है गाय का कर करके, तो उसे चंदा क्यों लेते हैं? 250 करोड़, 26 करोड़, 38 करोड़, 45 करोड़, तो चंदा कहाँ से आएगा? तो चंदा आप लीजिए। अब मरे मुसलमान, आसान है, बस मुसलमान को फंसाना है, कहीं से भी फंसाना है। नहीं खाएंगे, तो कौन खाएगा? पोसता है गाय कहाँ का मुसलमान पोसता है? आप चाहिए पूरा सर्वे कीजिए, पूरा सर्वे कीजिए, देखिए कि किसी मुसलमान के घर पर गाय है कि नहीं है। सारे होते हैं हिंदू पोसते हैं। और वो क्या कहते हैं कि 15 साल की जो मर जाए, जब दूध देना ले जाए तो मुसलमान को खिला दो। जब तक माँ है, माँ दूध पिला रही है तो माँ है, अब बूढ़ी हो गई तो जानवर हो गई, जवा कर दीजिए, उसका एहतराम कीजिए, उसका इज्जत कीजिए। हाँ, माँ का जब हमारी माँ, सब लोग की माँ है, दूध पिलाई होगी, अब बूढ़ी होगी तो सब जाए करके कोरा पर फेंक दीजिए माँ को। माँ है तो माँ है, हमेशा के लिए माँ मानिए, रखिए, उस पर खर्चा कीजिए। तो दूध जब तक दे रही है माँ है, फायदा की माँ है, फायदा की माँ है। उसके बाद माँ को बेच दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि राष्ट्र पशु घोषित हो जाए, हम लोग तो चाह रहे हैं राष्ट्र पशु घोषित हो जाए, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो नहीं करेंगे, चंदा लेंगे, अब मुसलमान को जब फंसा के मारेंगे। बस चाहता है सरकार की कैसे भी मुसलमान को घेरे और परेशान करे। हाँ, उसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। हिंदू मुस्लिम बस वही है, और कोई मुद्दा है नहीं उसके पास। गाय, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बस यही है उसके पास, कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। हम लोग सपोर्ट कर, पूरा मुसलमान सपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय मंत्री उसका बोल रहा है कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ, किसकी हिम्मत है जो हमको रोक ले? वो मंत्रालय में रहेगा, लेकिन मुसलमान के पर पाबंदी लगा रहे हैं। कहने उसको हटा दिया कि ये कह रहा है इतना ही, तो कहने गोवा साउथ ईस्ट में जो कहने बंद कर देते हैं गाय का मत। यहाँ पर गोबर बेल्ट, काऊ बेल्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, यहाँ पर दंगा कराने का उपाय बनाए हुए हैं।
बस वही है इसका सरकार का, बस वही है, कैसे भी धंधा करा दिया जाए। अभी वोट कैसे मिलेगा? यूपी में चुनाव है, ये करेंगे वो न करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार आ गई है, वहाँ के मुसलमान तो मांग कर रहे हैं ना राष्ट्रपति घोषित करने के लिए। कीजिए आप, आपकी सरकार है और बहुमत से सरकार है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अभी नहीं खाओ, बंगाल में आगे 15 साल की हो जाएगी तो 15 साल का मुसलमान को लाभ कर दो, नहीं खाएगा उसे बूढ़ी माँ का गोश्त। फुल बहुमत से बंगाल में है ना, बंद कीजिए, मुसलमान तो मांग कर रहा है ना, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कीमतें बढ़ने से लोग थोड़े से परेशान हैं, लेकिन जैसा कि सरकार ने यहाँ पर रोक लगाया है हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी से, वहाँ पर लोग, यही मुस्लिम लोग वहाँ पर समर्थन कर रहे हैं ताकि गाय जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। तो हम थे यहाँ पटना के राजा बाज़ार में, जहाँ पर हम लोगों को अलग अलग लोगों से अलग अलग लोगों की राय मिली है, चाहे वो कीमतों को लेकर के हो या फिर जानवरों की रोक पर हो। बकरीद जो है कुर्बानी का एक खूबसूरत सा त्यौहार है। आप सबको हमारी तरफ से बकरीद मुबारक। मैं कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अफीफ़ा निज़ामी, NBC 24 पटना।